यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो जय श्री कृष्णा और महाभारत के इस श्लोक से शुरू करते हैं महाभारत के बारे में। कुछ ऐसी बातें, ऐसी 10 रोचक बातें बताऊंगा जो महाभारत की युद्ध के दौरान हुई थी। बहुत से हमारे मित्र, हमारे दोस्त की बात जानते होंगे और बहुत लोग जो नहीं जानते, आज आपका दोस्त ये बातें आपको बताने जा रहा है। जी हाँ, महाभारत का युद्ध सभी जानते हैं, बहुत ही बड़ा और बहुत भयानक युद्ध था, प्रलयकारी भी इसे कह सकते हैं। तो उससे जुड़ी सबसे पहली घटना जो हुई, अद्भुत घटनाएं हुई थी दोस्तों। सबसे पहली घटना जो हुई थी, कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर दिया करते थे। आश्चर्यजनक है ये। सोचिए, एक दिन में एक योद्धा 10,000 सैनिकों को मार देता है। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून, इतना लहू बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों ये। आप कभी कुरुक्षेत्र जाए तो देखें, मिट्टी का रंग आज भी लाल मिलेगा आपको। तीसरी आश्चर्यजनक बात यह है दोस्तों, कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा महाभारत के युद्ध में मर जाते थे, उनमें से अधिकतर के शरीर 100 उनके परिजनों, घर वालों को सौंप दिए जाते थे और बाकी 100 जो होते थे वहीं पड़े रहते थे, उनको कोई नहीं ले जाता था। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी उसको जला दिया गया था पूरी तरीके से, ताकि किसी भी योद्धा का शव न रह जाए। हर योद्धा को उसके जो है युद्ध के लिए उसको वीर गति के रूप में सम्मान मिलना चाहिए था। पांचवी बात आप जान के दोस्तों हैरान हो जाएंगे, ये बहुत से लोगों को ये बात पांचवी नहीं पता हो। प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। वहीं जहां युद्ध भूमि थी, वहीं लाखों जो सैनिक थे सबके लिए खाना बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना था। 45 लाख मतलब 50 लाख योद्धा उसमें लड़े थे। पहले दिन की बात कर रहा हूँ, बाकी दिन तो मरते ही जा रहे थे। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितनी योद्धाओं का भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाली उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। कहते हैं इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे, तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होता था। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, छठी बात बताने से पहले मैं कहूँगा कि एक बार जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें आप अगर कृष्ण जी के भक्त हैं तो। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था। सब कुछ एक जगह स्थिर हो गया था, कोई अपनी जगह से नहीं हिला और सभी सैनिक स्तब्ध जैसे हो गए थे, मूर्ति फ्रीज। सातवीं बात दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गीता ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर कौन विराजमान था? महाबली बजरंग बली विराजमान।
बजरंग बली ने भी सुना था। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहाँ के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी यह ज्ञान सुन लिया था मित्रों। जी हाँ, ये भी जान लीजिए। 8वीं बात बहुत ही अलग है। दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से वसु ने गरुण वंशीय कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से केक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया था। उसका नाम ताक्षी था। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया था मित्रों। इसी अवस्था में उसके मन में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई। वह आकाश में उड़ रही थी और उसी समय अर्जुन ने अपनी किसी शत्रु के ऊपर बाण का संधान किया और दुर्भाग्यवश यह बाण ताक्षी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया और वह अपने गर्भस्थ अंडे को गिराकर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। जो पक्षी ऊपर आकाश में सुन रहा था वो वही पक्षी था। मित्रों, ये बात जान के बहुत दुख होगा आपके कि मृत्यु के प्राप्त होने के पुनः अपने अप्सरा रूप में वह आकार लेकर देवलोक चली गई, क्योंकि वो एक अप्सरा थी जो चिड़िया सुन रही थी महाभारत का युद्ध के। लेकिन उसके अंडे गर्भ विच्छेद के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। संयोगवश उसी समय युद्ध लड़ रहे भगदत्त के सुपर्विक नामक गजराज का विशालकाय गलखंड भी बाण लगने से टूटकर गिरा और उसने अंडे को आच्छादित कर दिया। 9वीं बात मित्रों बताने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों मित्रों सभी के साथ शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल आप। भक्ति से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ जानने को मिलेगा दोस्तों, बहुत सारे ज्ञान अभी आगे चल के बताऊँगा। 9वीं बात दोस्तों, ये महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहाँ पर आई थी, लेकिन वो लोग वहाँ रहती नहीं थी, सिर्फ कुंती ही वहाँ रहती थी युद्ध शिविर में। कोई महल नहीं जा सकता, सब शिविर में ही रहना सबको और कहीं नहीं जाएगा। 10वीं और आखिरी बात से जय श्री कृष्ण करके मैं समाप्त करना चाहूँगा वीडियो। और महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन के वध कर दिया था दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक भक्ति से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पसंद आए दोस्तों मित्रों फैमिली के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।